जी बिल आखिर शहरयार आफरीदी बाहर आ चुके हैं। कोर्ट ऑर्डर्स का इंतज़ार किया जा रहा था और बिल आखिर जो है ऑर्डर्स अब आ चुके हैं और ये शहरयार आफरीदी इस वक्त तवील इंतज़ार के बाद बाहर आ रहे हैं। एक्सक्लूसिव मनाज़िर आप देख सकते हैं, हाथ में चादर पकड़ी हुई है शहरयार आफरीदी साहब की जानिब से। सर जरा चलते जाए ना, मेहरबानी चलते जाए, शाबाश प्लीज़। ये आप देख सकते हैं तवील तरीन इंतज़ार के बाद कोर्ट ऑर्डर्स के मौसूल होने के बाद अब शहरयार आफरीदी साहब बाहर आ रहे हैं। घर की जानिब अब रवाना होने जा रहे हैं। फैमिली के हजरात भी इनके साथ मौजूद हैं। ये आप देख सकते हैं गाड़ी में सवार हो रहे हैं शहरयार आफरीदी। ये आप देख सकते हैं शेर अफजल साहब उनकी गाड़ी में सवार हो रहे हैं। ये शानदाना गुलजार भी, इनको भी यहाँ से अब रिलीज कर दिया गया है। नहीं, मैं उस साइड पे बैठता हूं। शहरयार आफरीदी की गाड़ी में शानदाना गुलजार भी बैठ चुकी हैं, आप देख सकते हैं। शेर अफजल मरवत साहब भी इसी गाड़ी में सवार हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। और इसके साथ साथ जो ऑर्डर्स हैं उन्हीं का इंतज़ार किया जा रहा था। अब ऑर्डर्स के जारी होने के बाद शहरयार आफरीदी बाहर आ रहे हैं, गाड़ी में सवार हो चुके हैं। और बाहर अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतज़ामात किए गए हैं। ये ब्लैक कलर की गाड़ी है जिसमें वो सवार हो चुके हैं अपने वकील शेर अफजल मरवत के साथ। उनके हमराही आप सिक्योरिटी देख सकते हैं, फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतज़ामात। सिर्फ इस्लामाबाद पुलिस बल्कि एफसी के जो जवान है, एहलकार है, वो भी मौजूद हैं। और ये आप देख सकते हैं इस गाड़ी के अंदर सामने आप देख सकते हैं मौजूद हैं शेर अफजल मरवत और उनके साथ शहरयार आफरीदी। सख्त सिक्योरिटी हिसाब में इस वक्त ये आप देख सकते हैं कि इन्होंने ऐसे फैसले सादिर करके पाकिस्तानियों को ये यकीन दिलाने की कोशिश की है कि अभी भी अदालत रूल ऑफ लॉ पे बिलीव भी करती हैं और अदालत बुनियादी हकूक़ को यकीनी बनाने के लिए फ़ैसले भी सादिर करती हैं। और ये इस्लामाबाद में रूल ऑफ लॉ के लिए आज का फ़ैसला जो है इस्लामाबाद के शहरियों के बुनियादी हकूक़ को प्रोटेक्ट करने में, रूल ऑफ लॉ को वापस लोगों का फेथ और बिलीफ इस पे रिस्टोर करने में, और जो पुलिस की ज्यादतियाँ हैं, घरों में घुसना, बग़ैर वारंट के लोगों को गिरफ़्तार करना, अब से बेजा में रखना, लोगों को मिसिंग पर्सन में तब्दील करना, इन चीज़ों को अब तवीन अदालत के नोटिस भी मिल रहे हैं। और सिर्फ तवीन अदालत का नोटिस नहीं है, अदालत ने जो आज हुक्मनामा लिखवाया है उसमें जो है ये अमल जो है इस्लामाबाद पुलिस का और डीसी इस्लामाबाद का, उसको कानून के साथ मजाक के मुतरादिफ करार दिया है। तो ये इसके बड़े संगीन नताइज इन अफसरान के लिए बरामद होंगे और हम अदालत की मुआवनत करेंगे। मैं बज़ाते खुद अदालत की मुआवनत करूँगा। आज अदालत को मैंने बताया इस्लामाबाद को उन्होंने चुना है हकूक़ की पामाली के लिए, और बुनियादी वजह ये है कि ये लोग फैसिलिटेट करते हैं और यही लोग उनको काम करते हैं। ये कहिएगा कि इलेक्शंस की आमद है, केयर टेकर हुकूमत आ चुकी है, लेकिन पीटीआई के मुताबिक रहनुमा इस वक्त भी गायब हैं, नज़र नहीं आ रहे। कैंपेन कैसे करेंगे, कहाँ गायब है, कहाँ छुपे हुए, क्यों सामने नहीं आ रहे? बात ये है कि पीटीआई एक कानूनी जंग लड़ रही है और चेयरमैन पीटीआई के अहकामात के तहत हम उनकी लीगल टीम हर एक ज़्यादती के हवाले से अदालतों के पास आके रजू करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 14 अगस्त में झंडे पब्लिक में ले जाने की इजाज़त नहीं दी। सिर्फ झंडे लेकर फिरने पर सैकड़ों की तादाद में पाकिस्तान में FIR हुई हैं। अभी भी हमारे वर्कर्स पाबंद सलासल हैं। हमने इस मुल्क में पाकिस्तान के अवाम ने मिल के कानून की हुक्मरानी के लिए जद्दोजहद करनी है और जिसके लिए अवाम ने भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने भी कुर्बानियाँ देनी हैं। चेयरमैन पीटीआई पाबंद सलासल हैं, ये उन्हीं की ख्वाहिश थी
कि अगर वो गिरफ़्तार होते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स कानून को हाथ में न लें, बाहर न निकलें। लीडर्स को उन्होंने कहा था इलेक्शन आ रहे हैं, इंशाल्लाह जल्द ही चेयरमैन पीटीआई के अहकामात के तहत जो भी फैसला होगा वो अवाम के साथ। 22 अगस्त को इमरान खान साहब की दोबारा जो सज़ा हुई है वो समाअत के लिए मुकर्रर होगी है। इमरान खान साहब आपको जल्द रिहा होते दिखाई दे रहे हैं या ये उनकी गिरफ्तारी, उनकी जो हिरासत में वो माजी का हिस्सा बन जाएगी? चेयरमैन पीटीआई की अगर तोशाखाना केस में रिहाई होती भी है तो इन्होंने प्लान बी के तहत उनको नेप केसेस में और दीगर उन केसेस में गिरफ़्तार करना है जिन केसेस में उनकी ज़मानत खारिज हुई है। तो लिहाजा जल्द गिरफ़्तारी के हवाले से मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द जिन केसेस में उनकी गिरफ्तारी मतलूब है उनमें उनकी ज़मानत। अच्छा, शेर अफजल मरवत साहब ये कहिएगा कि अगर खान साहब ज़्यादा अरसे के लिए जेल के अंदर रहते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पीएमशिप के लिए कौन उम्मीदवार होगा, कौन पीएमशिप बतौर वज़ीर-ए-आज़म उम्मीदवार होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से अगर खान साहब जेल के अंदर रहते हैं इलेक्शंस के दौरान? अगर वो जेल के अंदर भी रहते हैं तो चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ही हमारा उम्मीदवार होगा वज़ीर-ए-आज़म के लिए। उसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। दोबारा गिरफ्तार करने का खतरा है। आज हाई कोर्ट ने हुक्म जारी किया है कि 2 हफ्ते तक वो अदालत के कस्टडी में होगा, कोई भी उसको ना गिरफ्तार कर सकता है, ना कोई अथॉरिटी जो है उनको गैर कानूनी तौर पर हिरासत में ले सकती है। चीफ कमिश्नर और आईजी इस्लामाबाद को इसका पाबंद किया है कि अगर शहरियार अफरीदी को इस अदालत की जुरिस्डिक्शन ने किसी ने उठाया तो आप जिम्मेदार हो। सर, बुशरा बीबी की भी मुलाकात हुई है चेयरमैन पीटीआई से, तो बताया ये जा रहा है कि उनको सेल में मुलाकात करवाई है या किसी जो सुपरिटेंडेंट का कमरा होता है वहाँ मुलाकात करवाई है। बाहर आकर उन्होंने क्या बताया है, खान साहब का क्या जज्बा है, क्या पैगाम दिया? उनके इस मुलाकात के हवाले से मेरी बुशरा बीबी से बात नहीं हुई है, तो मैं इसकी तस्दीक या तरदीद नहीं कर सकता। बहुत शुक्रिया सर। 11 दिन हो गए चेयरमैन पीटीआई को जेल में नज़रबंद हुए, आज तक उनके किसी वकील को मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। 2 दफ़ा अदालत आलिया इस्लामाबाद ने अहकामात भी जारी किए, मैं गया, मेरे कोलीग्स गए, वजह इसकी हमारी मुलाकात कराते कभी पर्चे करते हैं। से रवाना किया जा रहा है, ये बख्तरबंद गाड़ी भी मौजूद है, ये आप देख सकते हैं। चल आजा आजा। जी बिल आखिर शहरयार अफरीदी बाहर आ चुके हैं। कोर्ट ऑर्डर्स का इंतज़ार किया जा रहा था और बिल आखिर